सीईसी ज्ञानेश कुमार को ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है। मुख्य सचिव डीजीपी के तबादले पर उन्होंने नाराजगी जताई है। कहा कि बिना किसी उल्लंघन और चूक के इनका तबादला किया गया और बिना राज्य सरकार के पैनल मांगे उनका ये तबादला हुआ है। लेकिन उन्होंने चिट्ठी में कहा, भविष्य में एक तरफा कदम उठाने से इलेक्शन कमीशन परहेज करे। ममता बनर्जी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को इस बाबत चिट्ठी लिखी है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाए और डीजीपी का तबादला किया, इसे लेकर के नाराजगी ममता बनर्जी ने जाहिर की है। ममता बनर्जी ने सीईसी को चिट्ठी लिखी है। मुख्य सचिव डीजीपी के तबादले पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा कि इनके बिना किसी उल्लंघन और चूक के तबादला कर दिया गया है और राज्य सरकार से पैनल भी नहीं मांगा गया और उसके बगैर ही तबादला किया गया। लेकिन ममता बनर्जी ने सीईसी से कहा है कि भविष्य में एक तरफा कदम इस तरह से उठाने से वो परहेज करें। ममता बनर्जी की ओर से अपनी नाराजगी जाहिर की गई है। सीईसी ज्ञानेश कुमार को पत्र लिख करके जिस तरह से चुनाव आयोग ने कदम उठाए, मुख्य सचिव का, डीजीपी का तबादला हुआ, उसे लेकर ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इनकी कोई भी गलती चूक नहीं दिखाई देती, उसके बावजूद उनका तबादला किया गया। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि राज्य सरकार से कोई पैनल भी नहीं मांगा गया और तबादला कर दिया गया है। लेकिन ये बात भी ममता बनर्जी अपनी चिट्ठी में कहती नजर आ रही है कि भविष्य में एक तरफा कदम उठाने से इलेक्शन कमीशन परहेज करे। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, क्या कहना चाह रही हैं ममता बनर्जी इस चिट्ठी के जरिए? क्या कोई और मांग भी है? प्रशांत, ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्हें पत्र लिखा है और जो चुनाव आयोग ने तबादले किए हैं चुनाव की घोषणा के बाद, मुख्य सचिव, डीजीपी और दूसरे बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है, उसे मनमाना ढंग से और एक तरफा बताया है। और ममता बनर्जी ने कहा है कि आने वाले वक्त में इस तरह से फैसले करने से परहेज इसलिए करे क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा है प्रशांत की ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो अधिकारियों का तबादला करे चुनाव के दौरान, लेकिन इससे पहले राज्य सरकारों से कंसल्ट किया जाता है, पैनल मांगा जाता है। पिछले चुनाव में ऐसा किया गया था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। इसलिए आने वाले वक्त में इस तरह के कोई फैसले ले तो चुनाव आयोग राज्य सरकार से कंसल्ट करे। शुक्रिया नीरज।